डॉल्फिन हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन मुस्कुराहटों के पीछे एक अद्भुत राज छुपा है। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं। ये समुद्र के अपने वैज्ञानिकों जैसे होते हैं, जो हमेशा अपनी पानी की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई नई बातें सीखते रहते हैं। लहरों के नीचे इस सफर में हम समुद्र के इन चंचल राजदूतों के राजों से पर्दा उठाएंगे। इनकी बुद्धिमत्ता, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और इनके मजबूत पारिवारिक बंधन आपको हैरान कर देंगे। समुद्र रहस्यों से भरा है और डॉल्फिन उसके सबसे आकर्षक निवासी हैं। चलिए डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि इन जीवों को इतना खास क्या बनाता है। गैप 2S। डॉल्फिन धरती के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से हैं, यहां तक कि बुद्धिमत्ता में कुछ प्राइमेट्स को भी टक्कर देते हैं। पर हमें यह कैसे पता? वैज्ञानिकों ने डॉल्फिन को समस्या समाधान क्षमता का प्रदर्शन करते हुए देखा है। वे जटिल से जटिल काम सीख सकते हैं, खाना ढूंढने के लिए स्पंज जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां तक कि खुद को आईने में भी पहचान सकते हैं। माना जाता है कि यह बुद्धिमत्ता उनके जटिल दिमाग से जुड़ी है। डॉल्फिन का दिमाग बड़ा और बहुत विकसित होता है, जिससे वे जानकारी को प्रोसेस कर पाते हैं और ऐसे सीख पाते हैं जो हमें हैरान करते रहते हैं। उनका चंचल स्वभाव सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वे इसी तरह सीखते हैं और अपने परिवेश के हिसाब से खुद को ढालते हैं। खेल के माध्यम से वे शिकार करने की रणनीतियां, सामाजिक बंधन और जीवन के जरूरी स्किल्स विकसित करते हैं। इंसानों की तरह डॉल्फिन में भले ही वोकल कॉर्ड न हो, पर वे बहुत बातूनी जीव होते हैं। वे तरह तरह के क्लिक, सीटी और चीख का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं। ये जटिल भाषा उन्हें भोजन के स्रोतों, संभावित खतरों और यहाँ तक कि अपनी भावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है। पर उनका कम्युनिकेशन आवाज से कहीं आगे तक जाता है। समुद्र की विशाल गहराई में नेविगेट करने के लिए डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। वे अपने मेलन से ऊंची आवाज निकालते हैं, जो उनके माथे पर एक फैटी स्ट्रक्चर होता है। ये ध्वनि तरंगें पानी में मौजूद चीजों से टकराती हैं और गूंज पैदा करती हैं, जिनकी व्याख्या करके डॉल्फिन अपने आसपास के वातावरण को देख पाते हैं। ये अद्भुत क्षमता उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में शिकार करने और गंदे पानी में भी आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देती है। डॉल्फिन बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं, जो पॉड्स नामक समूहों में रहते हैं। इन पॉड्स का आकार कुछ डॉल्फिन से लेकर सैकड़ों डॉल्फिन तक हो सकता है और ये डॉल्फिन समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पॉड के भीतर डॉल्फिन इंसानी परिवार की तरह ही मजबूत सामाजिक बंधन बनाते हैं। वे भोजन की तलाश करने, अपने बच्चों की परवरिश करने और शिकारियों से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। पॉड में जीवन गतिविधियों से भरपूर होता है। डॉल्फिन लगातार संवाद करते हैं, खेल खेलते हैं, भोजन बांटते हैं और अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। ये बातचीत उनके अस्तित्व और खुशहाली के लिए जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन के अपने पॉड्स में सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं और ये दोस्ती जिंदगी भर चल सकती है। भाग 5। डॉल्फिन के पूर्वज धरती पर चलने वाले। लाखों साल पहले डॉल्फिन के पूर्वज जमीन पर चलते थे। समय के साथ वे पानी में रहने के लिए विकसित हो गए। उनके शरीर उनकी जलीय जीवन शैली के अनुकूल बदलते गए। उनके हड्डियों की संरचना में उनके स्थलीय अतीत के प्रमाण देखे जा सकते हैं। डॉल्फिन में हिंद अंगों के अवशेष पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके एक समय पैर थे। उनके सुव्यवस्थित शरीर, शक्तिशाली पूंछ और ब्लोहोल्स सभी अनुकूलन है, जो उन्हें समुद्र में फलने फूलने की अनुमति देते हैं। उनका विकास प्राकृतिक चयन की अविश्वसनीय शक्ति